कि वो आने वाले थे बट नहीं आ पाए। और मुझे इतना अच्छा आइडिया आया है ना, ये हमारे घर की पीछे वाली बालकनी है और यहाँ देखो, बस इसको छोड़ के जाने का टाइम आ गया। आप संभाल के रखना। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी लगाई थी कि मुझे कोई रूम फ्रेग्रेंस बताओ अच्छी सी। यहाँ पे लंच में मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म लच्छे वाले पराठे। एंड एक कमेंट था जो बहुत आ रहा था मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में कि मिलादुन नबी मैं आप कह रही हूँ कि खुशी नहीं मनाते। जब ये मशीन चलती है ना तो बहुत सेटिस्फाइंग लगती है। इतनी सी मशीन है ये। तो मैंने एक दिन ये Amazon से ऑर्डर किया, इससे चिप्स खाने का बिल्कुल मन नहीं होता। हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आपने व्लॉग देखा लास्ट वाला जो मैंने मायके का पहली बार व्लॉग बनाया और आप लोगों को इतना पसंद आया वो व्लॉग। और मैंने खुद भी वो बहुत दिल से एडिट किया था। मैं आ गई थी यहाँ पे और ये नहीं आ पाए थे, सब लोग दुखी हो गए थे। लेकिन फिर भी मैंने इनके वीडियो क्लिप ली थी। वो मैंने सिम्मी के लिए बनाई थी वीडियो, जो ऐसे करके बना दी थी ना, वो मैंने सिम्मी के लिए बनाई थी। पर मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूँ कि वो आने वाले थे बट वो नहीं आ पाए। और ये देख लो, इसका मुझे सबसे ज़्यादा शक था कि वो मुझे पता था कि ये गोल्डन प्ले बटन लगने वाला नहीं है मेरे पीछे। और ये कह भी रहे थे कि तुम आ जाओ फिर ही लगवाएंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि गोल्डन प्ले बटन ना बड़ा है तो वो ऊपर नहीं अच्छा लग रहा, मतलब ये दब जा रहा है, छोटा है ना ये, तो इसलिए हमने सोचा है कि इसको हटवा के गोल्डन प्ले बटन यहाँ और ये ऊपर की तरफ इस साइड में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा मुझे लगता है। आप कमेंट करके बताओ ऐसा सही है या नहीं है। बट मैंने आज एक ब्लॉग शुरू कर दिया है क्योंकि अधूरी सी बात हो गई थी ना, फिर भी मैंने पूरा किया था उस ब्लॉग को। एक अधूरापन मैं छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं घर जाके ब्लॉग बनाऊंगी और जल्दी आप लोगों से वापस मिलूंगी, तो बस मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। ये वाली बेडशीट मैं ना अपने घर की वाली मार्केट से लेकर आई थी, तो ना ये छोटी पड़ गई, हल्की हल्की सी बट टकी हुई है यहाँ से और वहाँ से। नहीं तो ये मुझे इतनी प्यारी लगी थी, 2 बेडशीट लेकर आई थी मैं पर ये छोटी रह गई, पर बहुत प्यारी लग रही है। कलर देखो इसका, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे टोन के कलर बहुत अच्छे लगते हैं। खैर आज हमने अपना पंखा साफ़ करवाया है पंखा, अब ये लाइट भी साफ़ करेंगे वो, और बाकी पूरे घर की लाइट वाइट साफ़ हो रही हैं। तो आज क्लीनिंग वाला काम चल रहा है घर में। मैंने नहा लिया है, बस 12 बज रहे हैं अभी और हमारा जो लंच का टाइम है वो भी हो गया है। तो बस अभी थोड़े से ही क्लीनिंग वाले भैया चले जाएं, उसके बाद हम लंच करेंगे। मैं सच बताऊं, मतलब व्लॉग अपलोड करने के बाद, उसको एडिट करने के बाद ना इतना मोटिवेशन आ जाता है। आप मानो अगर मैंने व्लॉग अपलोड करके तुरंत अगर एक व्लॉग शुरू कर दिया है जैसे मैंने अब किया है, तब मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ। मैं अपने काम के प्रति भी बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ क्योंकि मोटिवेशन आ जाता है वो देखकर कि चलो हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो फिर मैं नया ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस मैंने ऐसे ही कर दिया है और आप दुआ करो कि मैं ऐसे ही रहूँ। और मेरी मोटिवेशन को और बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो यहाँ पे लंच लगा दिया है डाइनिंग टेबल पे और ये भी आपको बैठते हुए दिखाई दे रहे होंगे हमारे सरताज खाना खाते हुए। जी खाना हो गया, हमारा लंच हो गया, उसके बाद मैंने नमाज भी पढ़ ली और मुझे इतना अच्छा आइडिया आया है ना, ये गोल्डन प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन को मैं फ्रेम करवा लूँ, क्योंकि सिल्वर प्ले बटन के साथ तो ये हो गया, इसके बारे में मैंने बात की है, ये कहीं ठीक हो सकता है तो मैं ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन मैं इसको फ्रेम करवा लूँ ताकि वो ऊपर से ना ऐसे जो ग्लास आता है वो आ जाए, तो गोल्डन प्ले बटन भी खराब ना हो और इसमें जो रह गया है बचा हुआ वो भी खराब ना हो। और फ्रेम होने के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा प्यारे लगेंगे। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बाहर, और धूप देखो बाहर कितनी हो रही है। तो जी हो गया है टी ब्रेक। तो यहाँ पे ये मेरे साथ आ गए हैं कि चलो मैं चाय बनाऊंगा, तुम वीडियो बना रही हो तो। वैसे मैं इनको चाय बना के देती हूँ, पर मैंने कहा ठीक है आप बनाओ, मैं बना रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी मुझे आजकल बड़ी अच्छी लग रही है, टेस्ट में भी अच्छी लगने लगी है, और ये बना रहे हैं अपने लिए दूध वाली चाय मैंने जब से ब्लैक कॉफ़ी के बेनिफिट सुने ना, तो मैं रोज़ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ, वो भी घी वाली। आपने घी वाली ब्लैक कॉफ़ी के बारे में बड़ा सुना होगा, बड़ा चर्चाओं में आजकल सोशल मीडिया पे, और ये डाल रहे हैं इसमें चीनी मैं डालने वाली हनी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप किन लोगों में से हैं हेल्थ कॉन्शियस हैं, कॉफ़ी ब्लैक वाली पीने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप हैं भाड़ में जाए हेल्थ मुझे तो चाय पीनी है कड़क वाली। तो बन गई मेरी ब्लैक कॉफ़ी भी। ये बड़ा वाला कप मैं इसलिए ले रही हूँ, पूरा भर के नहीं पीती, बस मुझे अच्छा लगता है बड़े कप में। और यह देखो इन्होंने क्या किया, और भी बहाना क्या लगा रहे हैं इनका, सुनो। मैंने मना किया था गिरना मत, फिर भी गिर गई बदतमीज। सो दिस इज माई घी एंड हनी ब्लैक कॉफी इज रेडी। अपनी चाय के साथ साथ मेरे लिए क्या पूछने आया, मुझसे पूछने आया हो कि खुद के लिए लेके आया? फ्रूट कुकी मुझे नहीं खाना, मुझे जबरदस्ती आधी चॉकलेट भी खिला दी, यहाँ पे रखी है, पर मुझे नहीं खाना यार। मैं मोटी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, जब से घर से आई हूँ ना, मुझे अब पतला होना है, लगी हुई हूँ डाइटिंग पे। इसमें बनाना चिप्स भी है ना, ये भी ले लो। लाओ एक ये दे दो बनाना चिप, बिस्किट तो नहीं खाऊंगी। ये हमारे घर की पीछे वाली बालकनी है और यहाँ देखो धूप कितनी तेज़
इतनी धूप में चेहरा सबको अच्छा लगता है, ग्लो करता है चेहरा एकदम। मुझे वीडियो बनाना तो बहुत पसंद है। आपने मेरी जितनी भी पुराने वीडियोस देखी होंगी ना, आपने धूप के बारे में जिक्र जरूर सुना होगा। यहाँ पे थोड़ी सी धूल मिट्टी हो रही है गाइस, और हमें अभी बाहर जाना है और इतनी तेज धूप हो रही है। वो गोल्डन प्ले बटन का जो फ्रेमिंग वाला काम है ना, उसके लिए मैंने बात कर ली है गूगल मैप से। मैंने यहाँ पे नियर बाय निकाल लिया है बहुत अच्छा फ्रेम वाला, वो मुझे मिल भी गए हैं, बात भी हो गई उनसे अच्छे से। व्हाट्सएप पे मैंने दिखा भी दिया है उनको, तो बस मुझे दिखाने जाना है। साइज का समझ नहीं आ रहा, तो इतनी तेज धूप में निकलने की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। इस धूप में बाहर जाना पड़े ना, तो एक अच्छी सनस्क्रीन लाजमी आपके पास होना। तो जी कर लिया है मैंने चेंज, थोड़ा सा टचअप वचअप करते हैं और फिर चलते हैं हम बाहर बिना अपने आप को धूप की नजर लगवाए, प्योर ओरिजिन कोरियन विटामिन सी लाइट जेल सनस्क्रीन के साथ। ये ब्राइट बूस्टिंग सनस्क्रीन है जो आता है SPF 50 PA++++ की प्रोटेक्शन के साथ। फर्दर लाइट नॉन स्टिकी जेल फॉर्मूला है जो आपकी स्किन में ना एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाएगा, और SPF 50 आपको प्रोटेक्शन देगा अप टू 97% ऑफ UVB रेसेस से, जो आपको अच्छा खासा सनबर्न करवा सकती है। एंड PA+++ ब्लॉक कर देगा 98% तक UVA रेसेस को, जो आपकी स्किन को बहुत ही जल्दी डार्क कर सकती हैं। एंड दिस सनस्क्रीन जेल इज इन्फ्यूज्ड विद कोरियन विटामिन सी दैट गोज डीप इनटू योर स्किन एंड फेड डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस। मतलब ये वाकई स्किन में एफर्टलेसली ब्लेंड हो गई, वो भी बिना व्हाइट कास्ट छोड़े। मतलब सच कहूँ तो मैं भी उनमें से ही हूँ जो सनस्क्रीन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उसको ब्लेंड करने में बड़ा टाइम लगता है यार। मतलब इस सनस्क्रीन की सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लग रही है कि इसमें बिल्कुल भी कोई व्हाइट कास्ट तो छोड़ो, लगाते ही ब्लेंड हो गई स्किन में। सनस्क्रीन मैंने लगा ली और ये मुझे धूप की नजर से बचाने के लिए एकदम परफेक्ट है। मुझे इस सनस्क्रीन में सबसे बेस्ट बात लगी इसका टेक्सचर, बहुत लाइट वेट। और देखो ये देखो ये देखो ये देखो, नो व्हाइट कास्ट एट ऑल, है ना। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितने अच्छे होते हैं ये हम सब जानते हैं, बट इस कोरियन विटामिन सी में एक खास बात है क्योंकि इसमें यूज किए जाते हैं नेचुरल यूजू लेमन जो कोरिया में मिलते हैं। बस यही है वहाँ की फ्लॉलेस स्किन का राज। तो ये आपको धूप से तो बचाएगी, बट इसके स्पेशल विटामिन सी के साथ आपको कोरियन जैसी फ्लॉलेस स्किन भी मिल जाएगी। तो आप इसको ले सकते हैं प्योर ओरिजिन की वेबसाइट से, जिसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको 20% का वहाँ पे ऑफ चाहिए तो मेरा कूपन कोड ARCHI2024 यूज करना मत भूलना। और चलिए हम बाहर चलते हैं। अब आप सूरज में भी अलग ही चमकते हुए दिखाई देंगे। तो मैं बाहर आई थी किसी काम से, बस मेरा वो काम हो गया। अब हीरो को मैं ऊपर से बुलाऊंगी और हम लोग निकलेंगे जल्दी से। तो इन्होंने पूरा दिन निकाल दिया, शाम हो गई है, रात हो जाए इससे पहले चलेंगे हम। तो हम लोग जा रहे थे इसके लिए और इतना लेट हो गया, कुछ काम आ गया था, ये चले गए और फिर मैं रह गई। मैंने पैक कर लिया है गोल्डन प्ले बटन और सिल्वर दोनों, और हम लोग ट्विनिंग कर रहे हैं। ये देखो, इसको भी इसी में रख लो। ये चश्मा भी ठीक करवा ना, ये हम हाथ में ले लेंगे। हाँ, ये चश्मे का मेरा वो भी टूट गया था, वो भी ठीक करा लेंगे साथ में। पहुंच गए हैं हम और बस ढूंढ रहे हैं यहाँ पे वो दुकान कहाँ है। एक बार देख लो, नाम देख लो अच्छे से, लकी भाई। तो ये हो सकता है हमारे लिए लकी साबित और हमारा काम हो जाए। पहुंच गए हम। इसका वाइट प्रिंट नहीं हो जाएगा? नहीं मैम, इसका वाइट प्रिंट नहीं कर सकते। बट यार मुझे बड़ी उम्मीद थी कि यूट्यूब का वाइट जिस पे से डिसप्रिंट हो गया है वो क्या पता ये प्रिंट कर दें, बट इन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। चलो ठीक है, जो हो सकता है वो तो हम करवाएं। इसको छोड़ के जाने का टाइम आ गया अब। आप संभाल के रखना। दे आए हम अपने दिल पे पत्थर रख के। तो बस अब हमें 2-4 काम है, इसलिए बाइक से आए थे हम लोग, तो वो निपटाएंगे और फिर घर जाएंगे। वही पास में ये बेकरी भी मिल गई जहाँ पे केक रस मिल रहा था, मेरा तो दिन से दिल कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बेकरी के हिसाब वाली। तो ये बंस भी ले रही हूँ मैं 3, तो ब्रेकफास्ट में काम आएंगे। अच्छे भी लग रहे हैं, फ्रेश लग रही है सारी चीज़ें। तो अब हमें लेना है एक फ़ोन का कवर, उसके लिए हम आ गए हैं यहाँ मॉल। इनका भी नया फ़ोन का कवर हो गया और ये टेम्पर्ड ग्लास भी चेंज करवा लिया हमने, वो भी प्राइवेसी वाला जैसे मेरा करवाया था। दोनों के नए फ़ोन हो गए हैं, चमक रहा है। अब आपका भी फ़ोन हो, मेरा भी ऐसे ही है। इतनी देर हो गई है हमें बाहर, तो बाहर का वैसे कुछ खाते नहीं है, बट यहाँ पे अभी मोमोज खा रहे हैं, बहुत जोर से भूख लग रही है। और ये देखो चाप है, ऐसा लगा चिकन सीख रहा हो, पर ये प्योर वेज है। देखो 100% प्योर वेज। इतने दिन के बाद यहाँ पे हम एक बार हमने और खाया था ऐसे बाहर आउटसाइड में, ऐसे चेयर और टेबल लगे हुए हैं और हम यहाँ पे बैठ के मोमोज खाएंगे। हाफ प्लेट लिए जिसमें सिर्फ 4 पीस होंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। कि इनको मज़ा आ रहा है अब, क्योंकि साइड से इनका फ़ोन मुझे नहीं मिल रहा। इनको मज़ा आ रहा है कि मैं इनका फ़ोन नहीं चेक कर पाऊँगी। ऐसे झाँक के तो देख ही सकती हूँ मुझे कौन सी चोरी है। तो ये आ गए हमारे मोमोज, यमी टेस्टी। ऐसे बाहर बैठ के खाने का भी मज़ा है अपना अलग, है ना। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को जो हम बन लेकर आए थे ना, वो हमने अभी ब्रेकफास्ट में खाया। मैंने नहा धो भी लिया है, 7:30 बज रहे हैं, बहुत सुबह सुबह उठ गए थे, एकदम एनर्जेटिक फील हो रही है मुझे। और ये एकदम तो मैंने चेंज कर लिया, देखो मैं नहा धो ली और ये ऐसे ही बैठे हैं अभी।
क्योंकि आज संडे है। रात को अपना गोल्डन प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन देखकर आना ना, मेरे दिल में इतना बोझ सा लग रहा था, इतना भारी सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ खाली खाली आ गए हैं। इनको हल्का इसलिए लग रहा था क्योंकि इनको ही उठाना था वो। खैर कल मैंने आप लोगों के साथ एक कोरियन स्किन केयर शेयर किया था। आज मेरा मन कर रहा है कोरियन सैलेड बनाने का, जिसको किमची बोलते हैं, तो मैं बनाऊंगी वो। खैर अभी तो 7:30 ही बज रहे हैं। ये बेडशीट भी झड़ गई और बहुत जल्दी देखो काम हमारा कितनी जल्दी हो जाता है। 8:30 बज रहे हैं, बहुत सारे काम निपटा दिए मैंने। तो बाहर सब जगह की डस्टिंग करने के बाद बारी आती है मेरे कमरे की डस्टिंग की, और मैं ये डेली करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मुझे फ्रेश फील होता है। रूम एकदम क्लीन हो गया, मैंने बाहर भी डस्टिंग कर दी। और ये देखो, ये रूम फ्रेशनर मैं आजकल स्प्रे वाला यूज़ कर रही हूँ और इसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, बहुत अच्छी। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी लगाई थी कि मुझे कोई रूम फ्रेगरेंस बताओ अच्छी सी, तो ये देख सकते हो आप। रैमसन्स करके कुछ ये है रोज़ वाला, और ये 180 का आया था। इससे एक बहुत अच्छी फ्रेशनेस आ जाती है। यहाँ पे घर की सफाई भी हो गई, पोछा वोछा भी लग गया, तो लग ही रहा है। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मेरे और हम सबके फेवरेट राजमा मैं बना रही हूँ। यहाँ पे ग्रेवी भी तैयार है, यहाँ आटा गूंद दिया है क्योंकि लच्छे वाले पराठे बनने हैं। ये धनिया मैं काट रही हूँ राजमे में डालने के लिए। इसको मैं ग्रेवी में भी डालती हूँ और वैसे बाद में भी डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लच्छे वाले पराठे की आज इनको फरमाइश आई थी कि इनको लच्छे वाले पराठे खाने राजमा के साथ, तो यहाँ पे गर्मा गर्म लच्छे वाले पराठे और ये राजमा बहुत ही टेस्टी। कभी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मतलब अगर हरा धनिया ना होना तो मैं तो राजमा बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि कुछ और बनवा लो, राजमा मत बनवाओ, क्योंकि राजमे में ना हरे धनिया का इतना बड़ा रोल है भैया, बहुत इसी से टेस्ट आता है सारा। तो जी लगा दिया है मैंने मक्खन मार के राजमा, मतलब मक्खन चलता है यार, राजमा जब बना रहे हैं ना तो तब सब चलता है। और ये साथ में है छाछ, और ये चावल मैं सर्व कर रही हूँ सबकी प्लेट में, क्योंकि राजमा के साथ सबसे मेन थिंग तो चावल ही है ना। बट हम सब चावल नहीं खाएंगे, मतलब 12 बज रहे हैं, ये हीरो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हमारा 12 बजे का लंच टाइम है और एकदम टाइम पे खाना तैयार है। एक पराठा चावल के साथ राजमा और रायता, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आज, बाय गॉड। ओके गाइस, खाना खा लिया हमने और बहुत ही अच्छा बना था राजमा। कभी राजमे की रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं सबने बहुत तारीफ़ की। उसके साथ मैंने लच्छे वाले पराठे बनाए थे और चावल थे उसके साथ में। एक कमेंट था जो बहुत आ रहा था मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में कि मिलादुन नबी मैं आप कह रही हूँ कि खुशी नहीं मनाते, और वो एक बात कह के फिर मेरा जो वहाँ पर कट लग गया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ये मैं कह रही थी, मैंने पिछले साल भी शायद या उससे पिछले साल एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, बट जितनी चीज़ें मुझे पता है कि मिलादुन नबी वाले दिन नबी की जो है मिलाद भी हुई थी और वफ़ात भी हुई थी, इसीलिए ना खुशी मनाते हैं ना गम मनाते हैं। मतलब ऐसा कोई वो भी नहीं बनाते हैं, पर इबादत करते हैं बहुत, अपना जो चीज़ें ज़कात देना है, किसी की मदद करना है, ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ थी, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और एक और कमेंट था कि जब आप व्लॉग बना रही थी घर में, अजान की आवाज़ आ रही थी और आप वीडियो बना रही हो सर पे दुपट्टा बिन, तो वो अजान नहीं हो रही थी, जुम्मा वाला दिन था, तो वो बयान चल रहा था, मतलब बयान हो रहा था, अजान हो चुकी थी, नमाज भी हो गई थी, मैंने तो नमाज भी पढ़ ली थी, वो बयान हो रहा था, अजान नहीं हो रही थी, जो बहुत देर तक चलता है ना, और सभी लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं उस वक्त, तो मैं भी कर रही थी। बस यही था, और होप कि आप लोग समझेंगे। और भी कुछ कमेंट थे कि आपने जो सूट पहना है वो बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कहाँ से लिया? वो मैं अपने लोकल मार्केट से, जहाँ मेरा मायका है, वहीं से मैंने लिए थे कुछ सूट, और कुछ मैंने ऑनलाइन भी मंगाती हूँ, जैसे कॉर्ड सेट मैं मंगाती हूँ तो वो मैं आपको बता देती हूँ, बट जो मैं वहाँ से लोकल मार्केट से लेती हूँ वो मैं नहीं बता पाती, तो उसके लिए सॉरी। और ये जो मैंने पहना है ये भी मैंने अपने वहीं मायके वाले मार्केट से ही लिया था। मैं जब भी जाती हूँ ना, हिबा की वो बात की ये लेके ही जाती है कुछ ना कुछ, तो बस मैंने ले लिया था। बस चाय का समय भी हो गया, मैं किचन में आ गई हूँ, लेकिन चाय नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है वापस से, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो गई, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ सबके लिए, और ये कोल्ड कॉफ़ी मेरी तैयार है। आप कमेंट करके बताना कि आपको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है या नहीं। और बस ये काम कर रहे थे, इनको थोड़ी सी डिस्टर्ब करती हूँ मैं चाय के समय पर देने के लिए, बाकी नहीं करती। गुड मॉर्निंग कह रही थी मैं, लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं, शाम हो रही है, मैं सो गई थी दोपहर में। और यहाँ पे देखो इन्होंने मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना के रखी थी, वो ठंडी हो गई क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ गई थी, तो मैंने ये पी नहीं। बहुत ही सुहानी सी शाम है, तो मैंने अभी राजमा चावल दोबारा खाए हैं, और मेरा जब तक मैं राजमा चावल 2 बार ना खा लूँ ना, मेरा पेट नहीं भरता राजमा चावल से।
अब ये पीने का मेरे पेट में जगह नहीं है, जो बेचारे बना के रख के गए थे। और शाम के खाने में आज सबको ज़्यादा भूख नहीं है, वो हल्का हल्का खाना है, तो मैं ढोकला बना रही हूँ क्योंकि ढोकले से हल्का क्या होगा। खिचड़ी विचड़ी खाने का मन नहीं, क्योंकि चावल 2 बार टाइम नहीं खाते, कहते हैं एक टाइम खा लिए चावल बहुत है और फिर नहीं खाने। तो मैं सोच रही हूँ ढोकला बना लूँ। तो मैंने ढोकले के लिए बेसन बेसन भिगो दिया है, तो थोड़ा फूल जाएगा। मैं एक और चीज़ बनाने वाली हूँ, उसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों को दूंगी। तो मैं किचन में आ गई हूँ और जैसे कि मैंने बताया कि सबका ज़्यादा खाने का मन नहीं है, तो मैं ढोकला ही बना रही हूँ। बस ढोकला में बहुत ही आसान है, ढोकला बहुत ही आसान है। बस बेसन, हल्दी, नमक और हल्की सी चीनी का घोल मिलाकर उसमें बेकिंग सोडा या फिर इनो डालकर ऐसे रख सकते हो। और मैं ये नए स्टाइल की इडली टाइप का डोसा बनाती हूँ, मतलब ये बनाना बड़ा आसान होता है, इसमें से आराम से निकल भी जाता है और बड़ी सही बनती है। और तड़के के लिए मुझे चाहिए कड़ी पत्ता, तो मैं बालकनी में आई हूँ और ये देखो गाइस, आपको याद है कि आप ही ने मुझे ये दिया था, उसमें जो उसने बीज डाल कर दिए थे ना नन्हे नन्हे से, वो आ गए हैं। आप ही को मैंने दिखाया था, वो इतनी खुश हुई थी देखकर। और यहाँ पे तड़का लगाते लगाते ना मेरे मुंह पे छींटे आ गई थी, बहुत ही गंदी वाली। और यहाँ पे देखिए ये तैयार है। ऐसे ही फूल जाती हैं ये और आराम से ये डिमोल्ड भी हो जाती हैं। तो मैंने इनको सर्व किया, सबको सर्व किया। ये अच्छे बने थे, थोड़ा सा नमक कम रह गया था, बट ये बहुत अच्छे बने थे। मैंने भी ट्राई किया। और हरी मिर्च के साथ ढोकला खाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इडली नुमा ढोकला। अभी मैंने अपने रूम का ये वाला एरिया जो है क्लीन किया है, यहाँ से सारी चीज़ें हटा के। अब ये सिर्फ अपनी रिंग लाइट और ट्राईपॉड की जगह ही बना दी है मैंने, सिर्फ यहाँ से ये उठाऊंगी और वीडियो बनाने के लिए इजी रहेगा। और फिलहाल मैं कपड़े भी धोने जा रही हूँ, वो लगी वॉशिंग मशीन और पॉट खुला हुआ है, सॉरी। चीज़ें मुझे धोनी है, तोरन है वो चौखट की, वो सारी चीज़ मुझे धोनी है एक एक करके, तो वो धोऊंगी। ये रही मेरी बाल्टी जो मैंने मंगवाई है इनसे, वो बालकनी से। इसमें पहले मैं पानी में निकालूंगी इसको, फिर इसमें वॉश करूँगी एक एक करके। चलो भाई, मैं इनसे कह रही हूँ ये बैग उठा के ऊपर रख दो, तो क्या कह रहे हैं? अभी घर जाना नहीं है। बहुत मज़ा आता है इनको मुझे घर का ताना मारने में। कह रहे हैं कि ये बैग ऊपर मत रखवाओ, फिर तो दोबारा तो जाओगी। रख दो यार, फिर भी रख दो, दोबारा उतारोगे तो फील आनी चाहिए ना कि मायके जा रही हूँ। जो कितना गंदा पानी निकला है इसमें से। मैंने इसको पहले पानी में निकाल दिया एक एक करके, क्योंकि ये अलग अलग धुलेंगे, कलर छोड़ेंगे नहीं तो। ये इतनी गंदगी इसमें से निकली है, अब मैं इसे वॉशिंग मशीन में डालूंगी। जब ये मशीन चलती है ना तो बहुत सेटिस्फाइंग लगती है। इत्तू सी मशीन है ये, इत्तू सी, तो इन कामों के लिए परफेक्ट है मशीन। तो धुल गई ये मशीन, मैंने वापस रख दी और सारा क्लीन करके इनको सुखा देती हूँ। कह रहे मेरा मन नहीं लग रहा, चिप्स दे दो मुझे। इनके कपड़े लगाती हूँ। नहीं, ये पहले ऐसे इंसान थे जो चिप्स विप्स पे भरोसा नहीं करते थे, फिर मैंने एक दिन इनसे कहा फिर मैंने एक दिन ये अमेज़न से ऑर्डर किया, तो फिर इन्होंने इससे चिप्स खाने का बिल्कुल मन नहीं होता। इससे अब चिप्स ये ऐसा चीज है दोस्तों, ये ऐसा चीज है, अगर आप लोग भी ऑर्डर करोगे, कभी कभी मन करता है ना, जैसे आपको क्रेविंग होती है कि एक चिप्स ले आऊं, लेज ले आऊं, कुरकुरे ले आऊं, तो क्या आप बार बार एक लेने जाते हो, नीचे उतरते हो, दुकान में जाते हो बार बार एक। लेकिन अगर आपने ये ऑर्डर कर दिया ये, तो आपका एक लाने का मन ही नहीं करेगा चिप्स। तो दिखाओ इसमें क्या है। जाओ कपड़े मत खराब कर देना, मैंने अभी रखा है ये। डब्बा भर के जब मैं घर से आई थी ना, तब इन्होंने मुझे दिखाया कि इसमें डब्बा भर के इन्होंने चिप्स लेकर आए। और ये ऐसे इंसान थे कि पैकेट वाली चीज़ें खाने से मुझे भी मना करते थे, तो खुद भी नहीं खाते थे। अरे इसका हम गिव अवे करने वाले हैं। फिर उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। अच्छा, शाम हो गई है और मैंने ये सब्जियां मंगवाई थी क्योंकि मुझे किमची बनाना था। कोरियन एक सैलेड होता है, बड़ा अच्छा, मतलब अचार की तरह खाया जाता है, उस तरह का कुछ चीज़ है। बट मैं ना आज बहुत थक गई हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करा कि मैं बनाऊँ, तो बस तैयारी मैंने सारी कर ली थी। यहाँ पे देखो मिर्च भी भिगो दी थी मैंने, बड़ा मेरा मन नहीं करा। थोड़ी सी वॉक करने में बाहर निकली हूँ, बड़ी अच्छी सी हवा चल रही है। सारा खाना पीना जल्दी हो गया था आराम से, और मेरा मतलब मैं इतनी थक गई हूँ आज कि मेरा मन नहीं किया कि वो कोरियन सैलेड जो मैं बनाने वाली थी वो मैं बनाऊँ, फिर कभी बनाऊँगी। सारी चीज़ें तो उसकी आ गई हैं, कल देखती हूँ। तो बस कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह जल्दी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। बस थोड़ी सी वॉक करूँगी मैं और फिर ऊपर जाऊँगी, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा वॉक करनी है बस मुझे, बहुत हैवी लग रहा है। चलिए हम मिलते रहेंगे, बाय।